तो आइए देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर सेकंड 3.6 क्लास 10th एनसीईआरटी है ना। वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। हलवा बता दूंगा, हलवा बनाओ चटनी के साथ खाओ, है ना। हाँ ये देखते हैं। तो रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। जो बच्चे लॉकडाउन में बेहोश घर में पड़े थे उनके लिए डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम तो भैया बवाला ही आज चीज का। तो आज आपको इससे इक्वेशन भी बनाना है, तो हम देखेंगे कि इससे कैसे बन सकता है। डरने की कोई बात ना है, हम है ना। तो कह रहा है रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 2 घंटे में। अच्छा कुछ कॉमन सी मैथ्स आपसे आनी चाहिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं। तो कह रहा है कि रीतू डाउन स्ट्रीम पहले समझो, आप स्ट्रीम समझो, क्या करो समझो। अब ये पानी की बात कर रही है, बोट की बात कर रही है, नहीं तो हम और चीज बताते। मान लीजिए रोड है, क्या है रोड, और दुर्गेश हमारा क्या है साइकिल लेके जा रहा है। आज तो इसकी छुच्ची खुल गई, पर मान लीजिए ये साइकिल लेकर के जा रहा है, ठीक है। अगर हवा इधर ही चल रही है, एयर किधर ब्लो हो रही है, जिधर ये साइकिल लेके जा रहा है, तो इसकी साइकिल की रफ्तार मान लीजिए 5 है और जो हवा चल रही है हवा की रफ्तार 5 है। तो इन दोनों की स्पीड जब एक ही साइड में चलेंगे इसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। समझ में आया? हलवा है कि नहीं। जब दोनों स्पीड एक साथ जुड़ जाए तो उसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ढलान डाउन, ढनक जाओ, यानी हवा की भी स्पीड और आपके साइकिल की भी स्पीड एक ही तरह बद्दा पीटा पीट जाने दो, है कि नहीं। लेकिन अब आप स्ट्रीम को समझो। आप स्ट्रीम ये रोड है और इधर साइकिल लेके अब चल रहा है, ये किधर साइकिल इधर घूम रही है। अब साइकिल इधर लेके चल रहा है जियान यानी दुर्गेश। जब इधर चलेगा और हवा इधर चल रही है, मान लीजिए हवा आपके विपरीत है कि नहीं, तो आपकी स्पीड कम कर दिया और थकते यूं बल लगाएंगे, है कि नहीं। खूब बल लगा के काखेंगे। वैसे ही इसको बोलते हैं। इसमें क्या होती है, दोनों स्पीड घट जाएंगी। क्या होंगी? मान लीजिए ये 10 है, ये 5 इधर चल रही है, तो 10 में आपकी हमेशा 5 घटी रहेगी। तो आपकी साइकिल की स्पीड 5 ही रहेगी। कितना? 10 का आप खींच रहे हैं पर 5 उधर से हवा खींच रही है, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आप लोग साइकिल चलाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तो डाउन स्ट्रीम में आपकी हवा की स्पीड जिस तरफ चल रहे हो और आपकी स्पीड दोनों जुड़ जाती है, और ठीक है। और डाउन अप स्ट्रीम में क्या, ये अप स्ट्रीम में क्या, अप स्ट्रीम में घट जाती है। अप स्ट्रीम में क्या होगी? घट जाएगी। अब देखो आपको हलवा लगेगा। अब चैप्टर देखते हैं। मान लेंगे ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। यानी अप स्ट्रीम की तरफ 2 घंटा में 20 किलोमीटर यात्रा करती है, और जब अप स्ट्रीम में आती है, डाउन स्ट्रीम में तो ज्यादा करती है, तो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर यात्रा कर पाती। कितना भाई? बहुत लड़ना पड़ रहा होगा हवा से। तो अब क्या कर रहा है? फाइंड स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। करंट मतलब क्या होता है बच्चों? धारा। क्या होता है? जो पानी चलता है उसमें धारा होती है कि नहीं होती है। तो धारा की स्पीड और ऋतु की स्पीड आप दोनों को निकालना। आइए मानते हैं, तो इसको इरेज करना पड़ेगा बच्चों। डाउन स्ट्रीम और वो स्ट्रीम आप समझ ही गए होंगे। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट वेयर सिट, जहां ऋतु बैठी है, ऋतु उसमें बैठी है, तो ऋतु की चाहे तो आप मान लीजिए लेट द स्पीड ऑफ ऋतु, क्योंकि ऋतु जिसमें बैठी है उसी की स्पीड ना कहलाएगी। जैसे आप साइकिल चला रहे हो तो आपकी स्पीड, तो आप चाहे लिख लो लेट द स्पीड ऑफ ऋतु, चाहे बोट, चाहे जो लिख लीजिए आप। तो ऋतु की स्पीड भैया हम मान लेते हैं x। कितना मान लेते हैं? ओके। और स्ट्रीम ऑफ एंड स्पीड ऑफ वाटर, क्या वाटर के क्या मान लेते हैं? y, ठीक है। इसको x किलोमीटर और इसको y किलोमीटर। भाई स्पीड इतनी किलोमीटर पर आवर है। अब आगे सवाल में आ जाइए। कह रहा है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो क्या ट्रैवल करता है? 20 किलोमीटर क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। और टाइम क्या कहलाता है? 2 आवर। तो अभी हमने फॉर्मूला आपको क्या बताता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें निकालना क्या है?
स्पीड निकालनी है ना। तो स्पीड निकालने के लिए अभी एक सेकंड, अभी एक चीज और मानना है बच्चों। अब निकालेंगे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। क्या निकालेंगे? तो इसको बाद में रखेंगे, पहले अप स्ट्रीम निकालते हैं, मतलब डाउन स्ट्रीम। द स्पीड ऑफ अप डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालते हैं। तो क्या हो जाएगी डाउन स्ट्रीम की? हमने बोला पानी की और ऋतु की दोनों की स्पीड एक ही तरफ हो। किधर हो? एक ही तरफ हो। तो मान लेंगे x प्लस वाई, दोनों की स्पीड जुड़ ना जाएगी, अभी बताया हमने। उधर ही ऋतु भी जा रही है, उधर ही पानी भी तैर रहा है, तो दोनों उस डाउन स्ट्रीम में जुड़ जाएगा। और फिर अगला मानेंगे द स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम का बताइए क्या होगा? अरे वाह, अरे अप स्ट्रीम हो जाएगा x माइनस वाई। तो अब जगह कम है तो इसको इरेज करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे शुरू कर। तो आइए एक क्वेश्चन उसको बनाते हैं, डाउन स्ट्रीम से बनाते हैं और अप स्ट्रीम से। देखो स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम, है ना। तो आपने स्पीड मान रखी है और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। आप t बराबर आप मान लीजिए निकालिए, तो क्या होगा? यस इधर आ जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू टी। टाइम बराबर क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे अभी समझाते हैं, देखो अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। अब यहां लिखिए डाउन स्ट्रीम में, क्या डाउन, एक और डरो मत, हम बता रहे हैं कितनी दूरी तय करती है? 20 किलोमीटर ना। पहले वाले में 20 किलोमीटर तय करती है, तो लिख लीजिए 20। ये डिस्टेंस हो गई, और डिस्टेंस अपॉन हम लिख लेते हैं क्या? स्पीड क्या थी डाउन स्ट्रीम की? बोलो, x प्लस वाई तो थी। और कितना टाइम लग रहा था? 2 आवर। इतना हो गया। अब इससे समीकरण नहीं बना सकते हो, इसके भी बटे क्या कर दो? 1 कर दो, और तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो समीकरण नंबर 1 तैयार हो जाएगा। इसका 2 में गुणा करेंगे तो 2 का करेंगे तो इधर आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और इधर 20 का 1 में करेंगे तो 20 का 20 रहेगा। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो 2 को इधर डायरेक्ट भेज दीजिए, तो भेज दें। तो x प्लस वाई बराबर 20, और 2 मल्टीप्लाई में इधर गया तो 2 10 जा, तो एक इक्वेशन बन गया x प्लस वाई बराबर 10। देखो फिर से समझा देते हैं। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन हमें टाइम से निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड, नीचे ना चली जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम में अभी आपने स्क्रीनशॉट जो लिया था तो उसको देखिए, क्या वाला था? x प्लस वाई ना बना था। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या बना है? x प्लस वाई। तो स्पीड t की जगह हम 2 रख दिए। डिस्टेंस हमारा कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर तय करती है जब डाउन स्ट्रीम में चलती है। तो डाउन स्ट्रीम हमने बनाया था x प्लस वाई, तो 20 बटे x प्लस वाई बराबर 2। इसी को सॉल्व किया तो समीकरण नंबर 1 आ गया। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं हम किसमें? अप स्ट्रीम का। तो इसके बगल में ही कर देते हैं ताकि फिर इक्वेशन जल्दी से सॉल्व हो जाए। ये यहीं बगल में कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या? अप स्ट्रीम। बोलो, कुछ बोलना है क्या दुर्गेश? नहीं, बिल्कुल अपने डाउट्स क्लियर करो बेटा। भैया तुम अपना कमेंट में बताओ कहाँ प्रॉब्लम है ना। तो अप स्ट्रीम में चलते हैं। अप स्ट्रीम में क्या कितनी दूरी तय करती है? जरा देखना किताब में। अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो दूरी के ऊपर लिख दिए। अब अप स्ट्रीम में क्या होता है? x माइनस वाई, और टाइम कितना लेती है? 12 लेती है। अब इसको भी वही चीज करेंगे, एक बटे करके इधर का गुणा इधर कर देंगे तो 4 बन जा, और x माइनस 2 का तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई कर लीजिए, और बराबर 4 बन जा 2। ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4। अब आपकी वैल्यू आ गई x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण नंबर ये 1 मान लो, इसको मान लो 2। कोई दिक्कत? अब x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। इसको हम अभी सॉल्व कर लेंगे, आंसर सटाक से आ जाएगा। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्व। 2 समीकरण हमारे पास आ गए। अब इसी से x y की वैल्यू निकाल लेंगे, खट्ट से आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे, देखिए ऐड कर देते हैं दोनों समीकरण को। क्या करते हैं? ऐड। तो ऐड में पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर 10, और ऐड करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस वाई बराबर 2। ऐड में साइन चेंज नहीं होते हैं, देखो तो सीधे सीधे y से y कट जाएगा। x प्लस कितना आ जाएगा? 2x बराबर 10 to 12।
x बराबर क्या आएगा 12 और 2 इधर भेजेंगे तो 2 6 जा, x की वैल्यू आ गई 6, है कि नहीं। आप पुटिंग, अब किसी भी इक्वेशन, सेकंड ये वाला था तो पुट x वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x की जगह हम रख देंगे 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर क्या आएगा 6 उधर चला जाएगा तो 10 माइनस 6, y बराबर 4, और इस प्रकार से ये आंसर आ गया। ठीक है, तो यानी आपके ऋतु की बोट की स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर और उसके पानी की रफ्तार 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है कि नहीं ठीक हो तो बताना।